Question number 5. A stone is dropped into a quiet lake and wave moves in circles at the rate of 5 cm per second. At the instant one radius of the circular waves is 8 cm, how fast is the enclosed area increasing? देखो ये कहता है कि एक जो रुकी हुई जो झील है, पानी रुका हुआ है, उसमें अगर हम पत्थर डालते हैं तो वेव्स जो है वो सर्कल में जाती है, तो उसकी रेडियस बढ़ती चली जाती है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ, जैसे हम इसमें सॉल्यूशन देंगे इसका, क्या कहता है कि देखो हमने क्या दे रखा है, सर्कल की रेडियस कितनी है, सर्कल रेडियस आर इज इक्वल टू कितनी दे रखी है हमारे पास, व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कल वेव इज 8 सेंटीमीटर, और रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस दे रखी है, जैसे कि dr/dt वी है। हमारे पास ये है dr/dt कितना है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये दे रखा है। तो इसमें हम ये रेडियस है, क्योंकि जब ड्रॉप डालते हैं ना तो रेडियस थोड़ी बढ़ती है, तो उसकी रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड दे रखी है। नाउ एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया लेंगे ना इसमें, क्योंकि सर्कल है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया क्या हो जाएगा, dA/dt इज इक्वल टू 2 पाई आर, ठीक है, और इनटू में dr/dt विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या हो जाएगा हमारे पास dA/dt इज इक्वल टू 2 पाई आर इंटू dr/dt का वैल्यू क्या है हमारे पास, इंटू में 5, तो कितना हो गया 10 पाई आर, ये हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया आ गया। अब वो कहता है कि व्हेन r इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, तो एरिया क्या हो जाएगा, देन एरिया इज इक्वल टू 10 पाई इंटू मार कितना है हमारे पास 8, तो 80 पाई, एरिया है सेंटीमीटर में दे रखा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन नंबर 6, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग एट 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस? सर्कल की जो रेडियस है वो 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से बढ़ती है। वो कहता है कि व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस, उसके सर्कमफेरेंस में क्या इंक्रीज होगा, कितनी बढ़ोतरी होगी। तो देखो हमारे पास रेडियस ऑफ सर्कल हमारे पास आर है, ठीक है, आर है, मान लेते हैं हम इसको, बढ़ोतरी भी आ रही है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ dr/dt हमारे पास रेडियस में जो चेंज है वो कितना है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब कहता है सर्कमफेरेंस किसके होती है, वो सर्कल की 2 पाई आर, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल ये होती है। अब इस रेट ऑफ चेंज ऑफ विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको हम विद रिस्पेक्ट टू टी, टाइम के अनुसार, टाइम दे रखे ना इसमें, तो उसके अनुसार हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो dC/dt इज इक्वल टू 2 पाई, क्या आ जाएगा भाई 2 पाई dr/dt, ठीक है भाई। आर जो है ना विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमने उसमें डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो 2 पाई dr/dt। अब आगे क्या होगा, dC/dt इज इक्वल टू 2 पाई इंटू में dr/dt हमारे पास ये रहा 0.7, कितना हो जाएगा भाई 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसमें स्क्वायर नहीं आएगा, सर्कमफेरेंस है, ये ध्यान रखना है, पर
क्वेश्चन नंबर 7, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट एंड द width y is increasing at the rate of 4 centimeter per second. When x is equal to 8 centimeter, then y is equal to 6 centimeter. Find the rate of change of the parameter. और b भाग द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल. तो क्या कहता है कि लेंथ में जो डिक्रीजिंग है वो है 5 सेंटीमीटर और लेंथ को x माना हुआ है और वेट को y माना हुआ है और y में क्या है एंड द वेट y इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ y में इंक्रीजिंग है, लेंथ में डिक्रीजिंग है और विड्थ में इंक्रीजिंग है. तो हम कैसे लिखेंगे? सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमारे पास 5 दे रखा है, 5 सेंटीमीटर पर मिनट और दूसरा डी वाई अपॉन डी टी. विड्थ में रेट ऑफ चेंज ऑफ इंक्रीज है तो 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड. पैरामीटर को हम पी से दर्शाते हैं. सबसे पहले तो हम पैरामीटर निकालेंगे. पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालते हैं भाई? तो पैरामीटर को हम दर्शाएंगे 2 इंटू एक्स प्लस वाई. भाई रेक्टेंगल का पैरामीटर यही तो होता है, पैरामीटर इज इक्वल 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ या लेंथ प्लस ब्रेड्थ तो होती है ना, तो ये तो पैरामीटर होता है. अब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी. विद रिस्पेक्ट टू टी जब हम इसको करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू 2 इंटू डी एक्स अपॉन डी टी प्लस डी वाई अपॉन डी टी. हम देखो अब इसका मान, इसकी वैल्यू रख देंगे. हमारे पास डी एक्स अपॉन डी टी कितना -5 प्लस डी वाई अपॉन डी टी कितना 4. तो पैरामीटर रेट ऑफ चेंज ऑफ पैरामीटर कितना है? 5 में 4 गया तो माइनस का 1 -2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 मिनट सेंटीमीटर पर मिनट. देखो आप देखोगे कि माइनस आ रही पैरामीटर के सामने, रेट ऑफ चेंज ऑफ माइनस. इसका मतलब क्या हुआ कि पैरामीटर जो है वो डिक्रीज करता है. पैरामीटर डिक्रीज एट द रेट ऑफ, किस रेट से डिक्रीज करता है? 2 सेंटीमीटर पर मिनट. 2 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से जो है ये डिक्रीज करता है. अब दूसरा भाग निकालेंगे इसका हम. दूसरा भाग है द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल. तो एरिया को हम किससे निकालते हैं? x इंटू वाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ या विड्थ दे रखी जो भी है. अब डायरेक्ट इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू टी. डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी कैसे करेंगे? ये यू वी फॉर्म होगी. तो यू वी में एक्स को एज इट इज़ रखेंगे और वाई को एज इट इज़ रखेंगे, डी एक्स का करेंगे. तो डी एक्स अपॉन डी टी इंटू में वाई प्लस, अब हम x को एज इट इज़ रखेंगे, डी वाई अपॉन डी टी करेंगे. ये यू फॉर्म यूज़ किया है हमने. डिफरेंशिएट जो तुमने पिछले चैप्टर में 5वें में सीखी है उसका हम प्रयोग करेंगे. अब हमें क्या दिया हुआ है? x इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 6 गिवन, ये दिया हुआ है. तो इसमें रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी. हमारे पास कितना है? -5. तो -5 इंटू वाई, वाई कितना 6 प्लस एक्स कितना है 8 इंटू डी वाई बाई डी टी कितना है 4. तो अब इसको कैलकुलेशन करेंगे हम. हमारे पास क्या आएगा? -30 प्लस 32. तो क्या आ जाएगा? प्लस का 2 क्या आ गया हमारे पास? 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ इसमें इंक्रीज हुआ है. इसमें आप देखोगे कि एरिया जो है वो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट के हिसाब से इंक्रीज हुआ है और पैरामीटर इसमें ऊपर आपने देखा होगा माइनस आया है तो वो डिक्रीज हुआ है. ठीक है. 8वां क्वेश्चन,
a balloon which always remains spherical is being inflated by pumping in 900 cubic centimeter of gas per second. Find the rate at which the radius of the balloon increase when the radius is 15 centimeter. यदि रेडियस 15 सेंटीमीटर है तो वो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस निकालिए उस बैलून की कितनी इंक्रीज हो जाएगी। यदि उसमें 900 क्यूबिक सेंटीमीटर गैस पर सेकंड भरी जाती है तो स्पेरिकल ही रहता है गुब्बारा। गुब्बारा जो होता है वो स्पेरिकल ही रहेगा, जब उसमें कितनी हवा भर लो। तो देखो कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन। हमारे पास वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल बैलून, स्पेरिकल मतलब जो गोला के आकार का जो हो जाता है उसका हम वॉल्यूम निकालेंगे। तो हमारे पास क्या होगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। ये वॉल्यूम होता है किसी भी स्पेयर का। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ कैसे करेंगे, डीवी डिफ्रेंशिएट करेंगे हम इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डीवी अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/3 × 3 पाई आर स्क्वायर में 3 आगे आ गया। पाई आर एक माइनस कर देंगे पावर आर की को, और इनटू में आर का भी करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास वॉल्यूम दे रखा है, डीवी अपॉन डी टी हमें दिया हुआ है 900 क्यूबिक सेंटीमीटर, या इसको हम ये लिख सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब गिवन, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है। तो इसमें रख दो 900 इज इक्वल टू 4/3 से तो हम 3 काट देंगे, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू में डी आर अपॉन डी टी। ठीक है। यहाँ से रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस निकालना है, तो क्या आएगा, डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू 900 अपॉन ये नीचे आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया। अब हमें दिया हुआ है कि रेडियस कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर, व्हेन आर इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, देन तो क्या आएगा, डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू 900 अपॉन 4 इंटू पाई इंटू आर की जगह हम 15 रखेंगे तो 15 × 15। ठीक है। इसको हम काटेंगे तो कितना आएगा भाई, इसको हम काटेंगे तो कितना आएगा, देखो 15 × 6 = 90, 15 × 4 = 60, 4 से 4 कट गया, ऊपर आया 1 नीचे आया पाई, तो हमारे पास आ गया 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। ये रेडियस आ गई हमारे पास, इसकी रेडियस आ गई। क्वेश्चन नंबर 9, ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्पेरिकल एज ए वेरिएबल रेडियस, फाइंड द रेट एट विच इट वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद द रेडियस व्हेन द लेटर इज 10 सेंटीमीटर। ये कह रहा है कि भाई इस बैलून के जो स्पेरिकल बैलून है उसकी वेरिएबल रेडियस है, बदलती रहती है। फाइंड द रेट एट विच, जिस वो रेट निकालना है विच इट वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, जिसके अंदर जो है ये इसकी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी विद द रेडियस, रेडियस के एवरेज में विद रिस्पेक्ट टू रेडियस व्हेन द लेटर इज 10 सेंटीमीटर। ये कहता है अब जो बाद की रेडियस है ना वो 10 सेंटीमीटर है, तो उसका एरिया जो है वॉल्यूम कितना इंक्रीज हो जाएगा। तो देखो कैसे करते हैं हम सॉल्यूशन इसका। ये कहता है कि वॉल्यूम, अगर हम इसको लिखें वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल बैलून, स्पेरिकल है तो वॉल्यूम को हम कैसे दर्शाएंगे, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है। आगे अगर हम देखें, जब डिफ्रेंशिएट करेंगे हम इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम के एवरेज में हम इसको विद रिस्पेक्ट टू आर, रेडियस के उसमें आ रहा ना, विद द रेडियस,
तो हम इसको विद रिस्पेक्ट टू जो है आर करेंगे डिफ्रेंशिएट, तो हमारे पास हो जाएगा डी वी अपॉन डी आर इज इक्वल टू 3 इंटू 4/3 पाई आर स्क्वायर। 3 से 3 कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। रेडियस इसने दे रखी है, तो रेडियस कितनी दे रखी भाई हमारे पास, व्हेन रेडियस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो नाउ क्या हो जाएगा डी वी अपॉन डी आर इज इक्वल टू 4 पाई इंटू में 10 का स्क्वायर, यानी कि 4 पाई इंटू में 10 का स्क्वायर 100, तो कितना हो जाएगा 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर। ठीक है, हमारे पास रेडियस के एवरेज में था ना, तो ये सेंटीमीटर ही आएगा। सेंटीमीटर क्यूब का मतलब है वॉल्यूम और सेंटीमीटर का मतलब है रेडियस, क्योंकि सेंटीमीटर में अब टाइम नहीं है, सेकंड पर सेकंड ये नहीं है, विद रिस्पेक्ट टू रेडियस है।